हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे ऑक्सीजन कैसे बनता है। दोस्तों, अभी कोरोना का समय है और हर जगह जो है ऑक्सीजन की कमी हो रखी है। आप सभी जानते होंगे कि कैसे कैसे ऑक्सीजन की कमी के कारण लोग मरते जा रहे हैं। तो हम आज के वीडियो में ये जानेंगे कि ऑक्सीजन आखिर बनता कैसे है, जो क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है वो कैसे काम करता है और ऑक्सीजन कैसे बनता है। दोस्तों, ऐसा कुछ अगर हम ऑक्सीजन के प्लांट की बात करें तो ये कुछ ऐसे बड़े बड़े चेम्बर्स, सिलेंड्रिकल चेम्बर्स में होते हैं और इसी के अंदर जो है क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है और इसी से जो है हमारा ऑक्सीजन बनता है। और आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही ब्रीफ में ये प्रोसेस देखने वाले हैं कि आखिर बनता कैसा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा होता है इसका लेआउट, जिसमें एक तो होता है एक पोर्शन होता है एयर कंप्रेसर का पोर्शन होता है, दूसरा पोर्शन होता है उसमें जो दोस्तों उसके सेपरेशन यूनिट और लिक्विड जो है सबसे पहले उसके क्रायोजेनिक सिस्टम होता है। और उसी तरह से अगला प्रोसेस क्या होता है, अगला प्रोसेस एयर सेपरेशन होता है और वहाँ पे जो है सेपरेट किया जाता है और फिर से क्या है टैंक में फिल किया जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग जानने वाले हैं। अब सच्चाई ये है कि आखिर क्यों हमें, जब हवा में इतनी सारी ऑक्सीजन है, 21% के आसपास ऑक्सीजन है, तो हमें क्यों ज़रूरत पड़ गई आखिर इसे सेपरेट करने की, क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस करने की ज़रूरत क्या है और क्या ज़रूरत है कि मरीजों को जो है ऑक्सीजन हमें बाहर से देना पड़ता है जबकि हवा में से ऑलरेडी बहुत सारे ऑक्सीजन। देखिए मरीजों में क्या होता है, इस प्रोसेस को मैं अगले वीडियो में अच्छे समझाऊंगा, बट मरीजों में क्या होता है कि उनकी ये जो इनहेलिंग की जो प्रोसेस होती है, मतलब उन लोग जो सांस लेते हैं वो उनका हार्ट इतना फेफड़ा उतना सफिशिएंट नहीं होता, इतना कैपेबल नहीं होता कि जो है वो ऑक्सीजन को प्रॉपर मात्रा में ले पाए। उनका फेफड़ा थोड़ा कमज़ोर हो चुका होता है और इसी के कारण जो है उसे प्योर मात्रा में जो है ऑक्सीजन ही दी जाती है, जिससे उसे सांस लेने में दिक्कत ना हो। और सांस लेने में दिक्कत के साथ ही जो है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी ना हो, और ऑक्सीजन की कमी के कारण जो है जो रेस्टलेसनेस होता है, थकावट होता है, या फिर जो ऑक्सीजन की कमी के कारण जो इंसान का जो खराब हालत होता है वो ना हो। और उसी के लिए जो है ये प्योर फॉर्म में जो है, प्योर फॉर्म तो नहीं बोल सकते, 90% के आसपास उसको ऑक्सीजन दिया जाता है। देखिए अगर एयर से लेगा तो उसको कितनी परसेंट ऑक्सीजन मिलेगी, 21%। देखिए एयर का मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है कि कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट, उसमें कौन कौन से गैस होते हैं। तो 78% के आसपास तो अपना नाइट्रोजन ही होता है, 21% ऑक्सीजन होता है और 1% के आसपास 1% के आसपास आर्गन होता है और बाकी जो है कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी जो है अदर गैस जो है इसमें होता है। बट जो हम लोग मेडिकल ऑक्सीजन यूज़ करते हैं, जो मेडिकल पर्पस में ऑक्सीजन, उसमें 90% सिर्फ ऑक्सीजन ही होता है, 5% नाइट्रोजन होता है और 5% आर्गन होता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि बनता कैसे है। तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ये जो है क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है। ठीक है, क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन प्रोसेस से बनता है। तो अब इस प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर है क्या ये प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि वायुमंडल में जो हमारा हवा है उसी हवा से जो है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और आर्गन अलग अलग निकाला जाता है। ठीक है, तो इसी को हम लोग बात करने वाले हैं। तो ऐसे इस जो सेटअप में क्या होता है ना कि सबसे पहले तो एक एयर रिसीव करने के लिए एक चैम्बर होता है जहाँ पे हम एयर रिसीव करते हैं एटमॉस्फेयर से ही। ठीक है, जो हवा हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसी से ही बनाया जाता है इसको। तो वायुमंडल में जो हवा है उसी को जो है यहाँ पे लिया जाता है और उसमें से सबसे पहले क्या निकाला जाता है। देखिए हवा जो है उसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है। मॉइस्चर मतलब नमी, जो पानी का कंटेंट होता है, पानी जो वाष्प बन के हवा में बैठ जाता है, हवा में जो मिल जाता है उसी को मॉइस्चर बोलते हैं। और वो जो है सबसे पहले निकालना बहुत ज़रूरी है। देखिए हवा में बहुत सारी इम्प्योरिटी है, डस्ट है, धूल है, बहुत सारी बैक्टीरिया है, तो उस सब को हटाना पड़ता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक इन्फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है जहाँ पे सारी चीज़ें जो है अवांछनीय पदार्थ, जितनी भी अवांछनीय चीज़ें हैं सारी हटा दी जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है ये आता है एक चेम्बर में जहाँ पे इसमें से H2O मतलब पानी तो ऑलरेडी हट गया है, जो वाष्प के फॉर्म में था वो तो पहले ही हट गया है। उसके बाद इसके अंदर से जो है ठंडे करके जो है ड्राई आइस आप लोग जानते होंगे। ड्राई आइस क्या होता है, शुष्क बर्फ। ड्राई आइस को यहाँ से निकाल दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं, ड्राई। वैसे भी कार्बन डाइऑक्साइड कितना था, बहुत कम था, 0.03% था। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है यहाँ से निकाल लिया जाता है। उसके बाद इसको जो है कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसको कंप्रेशन के प्रोसेस में कंप्रेस किया जाता है बहुत हाई टेम्परेचर पे। ये समझिए कि अगर बात करें तो 3000 PSI के आसपास जो है इसको कंप्रेस किया जाता है और काफ़ी अच्छा खासा प्रेशर पे कंप्रेस करने के बाद जो है इसको कूलिंग के लिए भेजा जाता है। देखिए जब कोई भी चीज़ कंप्रेस्ड है और उसको आप कूल करेंगे तो ये जो है
काफ़ी अच्छे तरह से कूल हो जाएगा। और यहाँ पे जो है देखिए कूलिंग के लिए हमें क्या करना है कि यहाँ पे नॉर्मल कूलिंग से काम नहीं चलेगा। ये जो आप अगर सोच रहे होंगे कि कूलिंग कर दिए 0 डिग्री, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर बात करें तो 0 डिग्री कुछ भी नहीं है। ये क्रायोजेनिक का मतलब ही होता है -150 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 150 डिग्री सेंटीग्रेड, हम लोग जो इस तापमान में रहते हैं वो कहीं 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच होता है। जो एसी में जब रहते हैं तो वो कहीं 20 डिग्री के सेंटीग्रेड के आसपास जो हमारा टेम्परेचर रहता है। और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो रहता है वो पानी बन जाता है, ठीक है। उसके भी अगर हम उसके नीचे बात करें, जैसे में ये ड्राई आइस निकालने के लिए लगभग -80 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जो होगा तब जाके यहाँ से ड्राई आइस निकलेगा, ठीक है। तो अगर हम इसी तरह से बात करें तो क्रायोजेनिक जो टेम्परेचर होता है वो -150 डिग्री से भी नीचे होता है, ठीक है। और इससे और नीचे जाकर के -178 -180 इतना डिग्री पे कूल किया जाता है इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्रायोजेनिक कूलिंग होती है, ठीक है। और उस गैस को जो कूल जो रहते, देखिए यहाँ पे कंप्रेशन किया गया है, बहुत हाई कंप्रेशन। मतलब क्या, मान लीजिए कि आप लोग पिचकारी तो जरूर यूज करे होंगे, ठीक है। पिचकारी में जो है हम लोग क्या करते हैं, पिचकारी का यहाँ पे मुंह होता है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसका जो ये होता है पिस्टन वाला पार्ट, इसको पहले ऊपर खींच लीजिए, ठीक है। और उसके अंदर तो हवा भर जाएगा, फिर इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद इसको जो है जोर से दबा दीजिए, ये इतना यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद अब देखिए हवा तो आप इतना लिए थे, इतना इसके अंदर दबाने के बाद अब इतना बचा, तो इस हवा को क्या बोलेंगे, कंप्रेस्ड एयर है। ये कैसा है, मतलब इसको दबाया हुआ एयर बोल सकते हैं या कंप्रेस्ड एयर बोल सकते हैं, ठीक है। और इस एयर का जो है प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, बहुत, मतलब हम हाथ से कंप्रेशन किए हैं तो बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन सोचिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसको कूलिंग होने के लिए जो है दे दिया जाता है। और कूल क्रायोजेनिक टेम्परेचर पे होता है 150 डिग्री से भी नीचे होता है, आपको ये बात बता चुके हैं हम, 150 डिग्री से भी नीचे होता है क्रायोजेनिक कूलिंग। उसके बाद इसी गैस को जो क्या है, जो पहले से तो कंप्रेस्ड है, कंप्रेस्ड मतलब बहुत ज़्यादा दबाव में है, गैस जो है दबाव में है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा ठंडा भी है, उसको जो है एक्सपैंड कराया जाता है। एक्सपैंड मतलब उसको जो है प्रसारित होने के लिए, जैसे मान लीजिए कि जब इस जो है क्या पिचकारी को आप दबा के छोड़ दीजिएगा तो ये पिस्टन अचानक से नहीं ऊपर भाग जाएगा। जैसे सिरिंज का अगर बात करें तो सिरिंज को भी आप पहले क्या करिए कि इसमें हवा ले लीजिए यहाँ तक और उसके बाद इसको दबा दीजिए, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद फिर उसको छोड़ दीजिए तो सिरिंज का जो है अपने आप बाहर फेंक देता है, फिर सिरिंज का जो पिस्टन रहता है वो अपने आप पीछे आ जाता है कि नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या होता है, गैस एक्सपैंड कर रहा है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी गैस क्या होगा, बहुत ही तेजी से जो है एक्सपैंड करेगा, ठीक है। और वो जो है अब हमारा क्या हो जाएगा, वो लिक्विड एयर हो जाएगा, एयर जो है लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे हमने क्या करा था, जलवाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालना था, मतलब अभी भी इसमें बहुत सारे गैस है। जैसे इसका मेन पार्ट क्या क्या रह गया है, अब नाइट्रोजन रह गया है, ऑक्सीजन रह गया है और आर्गन रह गया है, ये तीनों गैस रह गया है, ठीक है। इसमें अब ये तो अभी भी तो हम और कुछ और भी कॉन्स्टिट्यूएंट है इसके अंदर, और अभी भी इसको जो है हम लोग इसको जो है लिक्विड एयर, अब ये है लिक्विड, हवा को लिक्विड फॉर्म में है, ये हवा लिक्विड फॉर्म है। अब यहाँ पे जाएगा, अब क्या है कि अब यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ पे मान लीजिए -180 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, मान लीजिए -180 डिग्री सेंटीग्रेड पे है अगर ये, तो इसको अगर धीरे धीरे टेम्परेचर अगर बढ़ाना शुरू करेंगे तो ऐसा होता है कि सबसे पहले तो यहाँ से आर्गन जो है, आर्गन जैसे ये अभी लिक्विड एयर है, अब आर्गन जो है गैस बनना शुरू हो जाता है, और आर्गन जब गैस बनना शुरू होता है और फिर नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन और आर्गन के गैस बनने के जो टेम्परेचर होता है उसमें बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं होता है, ठीक है। तो पहले नाइट्रोजन निकल जाता है इसमें से, फिर आर्गन निकल जाता है, और थोड़े समय के बाद जो है ऑक्सीजन भी यहाँ से निकल जाता है, और तीनों को इस समय जो है सेपरेट करना आसान होता है। और जो बाकी मान लीजिए जो कुछ मिक्सचर बच गया उसको हम लोग वेस्टेज के तौर पे रिमूव भी कर देते हैं, ठीक है। तो इस प्रोसेस से तीनों ही गैस, नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन, ये तीनों ही अलग अलग हो गया। मान लीजिए कि यहाँ पे हम अगर 100 kg एयर लिए थे तो नाइट्रोजन कितना परसेंट होता है, नाइट्रोजन अगर मैं आपको दिखाऊं पीछे करके यहाँ पे तो 78%, मतलब 78 kg तो अकेले नाइट्रोजन निकल जाएगा, 1 kg आर्गन भी निकलेगा, और ऑक्सीजन कितना निकलेगा, 21 kg, अगर मैं अप्रॉक्सीमेटली बात करूं तो 21 kg।
अब हमको क्या चाहिए, जो हमको मेडिकल ऑक्सीजन बनाना है उसमें हमारा क्या होना चाहिए, 90% तो सिर्फ क्या होना चाहिए, 90% तो सिर्फ ऑक्सीजन होना चाहिए। ठीक है, तो अब इसको जो है हम मेडिकल ऑक्सीजन बनाएंगे और 90% इसमें ऑक्सीजन रखेंगे, 5% हम लोग आर्गन रखेंगे और 5% हम लोग क्या रखेंगे, नाइट्रोजन रखेंगे। ठीक है, और इस प्रोसेस से जो है हमारा मेडिकल ऑक्सीजन बन के। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।